अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं लाई हूँ आज आप लोग के लिए एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो दिवाली से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है हिंदूज लिविंग इन पाकिस्तान सेलिब्रेटिंग दिवाली इन मिट्टी, सिंध के शहजादे। से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शहजाद गयास शेख है। मैं एक सिंधी हूँ। मैं 18 साल कराची में रहा, फिर 6 साल लाहौर में रहा, फिर 2 साल न्यूयॉर्क में रहा और अब मैं कराची वापस आ चुका हूँ। मेरी शनाख्त के ये अलग अलग फ्रैगमेंट्स हैं जो मिलकर एक इंसान बनती है। पर मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मैं हूँ कौन। मैं एक कमेडियन हूँ जो मजाक मस्ती करता है, पर मैं एक सीरियस पॉडकास्टर भी हूँ जो पॉलिटिकल बातें करता है। मैं एक कराचीआइट हूँ, मैं एक सिंधी हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं कौन बुलिया की जाना, मैं कौन। वेलकम टू मिट्टी। 2 दिन पहले हम लोग आए थे मिट्टी, ये सोच कर के सिंध जो है हमें दुनिया भर को दिखाना है। आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा अराउंड सिंध, देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज़। लोग कंफर्टेबली शेयर कर रहे होते हैं कि सिंध ऐसा है, सिंध वैसा है। तो मैं आया था आपको दिखाने। परे आ परे आ परे आ परे परे आ परे आ परे आ। क्या नाम है आपका? मथन शर्मा। मथन शर्मा। मैं कराची से आया हूँ। मैं कंफ्यूज सा सिंधी हूँ। मेरे को पता है, मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। तो आपको मिट्टी के बारे में क्या खूबसूरत लगता है? मिट्टी? हाँ, मिट्टी मेन बात ये है कि अमन वाला शहर है। मिट्टी अमन वाला शहर है और मतलब कि यहाँ पे मतलब वो नहीं है ऐसी कोई चीज़ें या मतलब कि ट्रैफिक वगैरह या आलूदगी वगैरह वो कुछ भी नहीं है। इधर सुकून वाला शहर है, परअमन शहर है। तो अभी जो आप गा रहे थे इसका क्या मतलब है? उर्दू में क्या मतलब है इसका? परे आ परे का और बहुत दूर है। दूर है, दूर है। मतलब जो चाहने वाली है वो बहुत दूर है। वो परे आ परे आ परे आ। वाकई दूर है आपकी चाहने वाली वाकई दूर है। नहीं, इतनी भी दूर नहीं है, इतनी भी दूर नहीं है। तो क्या ऑनलाइन पटाई आपने? इतनी भी दूर नहीं है, बस कराची में है। अच्छा जी। तो कैसे आप पटाई कैसे आपने? बस Online? सोशल मीडिया का दूर है। तो आपने क्या किया? इंस्टाग्राम डीएम मारा के वांट अ फ्रेंडशिप? हाँ, और उसने कर दिया रिप्लाई और पट गई। सर ये कोई कराची का लौंडा है जो आपको बेवकूफ़ बना है? नहीं नहीं, अच्छा, पापा की परी बन के वो भी मैं भी मिट्टी वाला हूँ। ये बात नहीं है, भले वो कराची का है या कोई लड़की हो या लड़का हो, मैं भी मिट्टी वाला हूँ। तो आप जब अभी गाते हैं तो उसका सोच कर ही गाते हैं। पर यार तो ये आप किसका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ किसका है? ये अयाज का, अयाज शेख का? अयाज का। अच्छा, और बाकी लाइनों का क्या मतलब है इसकी जो आप गा रहे थे? ए अयाज एथरा तू था पायल बधी। पायल मतलब छेर जो आती है जो पाँव में, वो बांध के। अभी पूरी तो मुझे वो नहीं नॉलेज है, ठीक है, पर मुझे मैं असल में वो गाने सुन रहा हूँ तो उस हिसाब से गा रहा हूँ। जाहिर बात है, अब तो गर्लफ्रेंड है ना, तो अब तो ये गाने गाएंगे। मन कोई अची निकरे है, दरवाजो खुलल्ला है। मन कोई अची निकरे है, दरवाजो खुलल्ला है। सब लोग सुमिल आहे है, दरवाजो खुलल्ला है। चंड रात चिटी आहे, ककरियूं भी वसी आहिनि। चंड रात चिटी आहे, ककरियूं भी चिटियूं आहिनि। को बात बणियल आहे, को बात बणियल आहे। मन कोई अची निकरे है, दरवाजो खुलल आहे। पन खुड़कियो हवा ते कंहिं त भरियो
सुध को पन खुड़क्यो हवा ते या सांत भरियो सुध को कुहरू हरो लल्लाहे कुहरू हरो लल्लाहे। शायद अपनी शनाख्त के जिस हिस्से से मैं सबसे ज़्यादा नावाकुफ़ हूँ वो है मेरी सिंधियत। ना मुझे सिंधी बोलने आती है, ना मैं पूरे सिंध में घूमता हूँ, और ना मैंने सिंध पर किताबें पढ़ी हैं। तो मैंने सोचा अगर मैंने सिंध पर बात करनी है तो पहले सिंध को जान तो लूँ, और शायद ये करने से थोड़ा मैं खुद को भी जान लूँगा। यहाँ की डाइवर्सिटी और यहाँ की इंटरफेथ हार्मनी की मिसालें कुछ अलग है ना। मिट्टी की जो सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, इसकी जो प्लॉट बाय करके दिया था वो तो हिंदी ने करके दिया था। हे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हे कृष्णा। शहजाद भाई आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं। आपको जो है ना एक कहते हैं ना मुल्क में इंटरफेथ हार्मनी की मिसालें, फ़िज़ा कायम करो, ये काम करो। इस बार हमने इंटरफेथ हार्मनी की एक नई मिसाल कायम की है। हमने भी जो है ना 2-2 दिवालियाँ की है, ठीक है, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ यकजहती के तौर पे मुफ्ती मुनीब और मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजी वाला किया है। हमारे पास 2 दिवालियाँ, एक 31 को की है कुछ लोगों ने पहली को की है। सेम सिटी में भी ऐसा भी पॉसिबल है, मतलब मिट्टी में भी कुछ ऐसे 20% ऐसे थे जिन्होंने पहले कर दी, कुछ लोग बाद में की। तो आपका चांद के हिसाब से चांद से होता है। हिंदू कैलेंडर भी बेसिकली ल्यूनर कैलेंडर होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क जो मेजर है ना, इस्लामिक कैलेंडर क्या है, हर साल 10 दिन 15 दिन पीछे चला जाता है। हिंदू कैलेंडर क्या करता है, पीछे जाता है, 3 साल के बाद 12 महीने की जगह 13 महीने हो जाते हैं, तो कवर हो जाता है। अब इसी वजह से दिवाली जो है ना अक्टूबर नवंबर में रहती है, और होली जो है मार्च में रहती है, क्योंकि 30 दिन का पीछे होते हैं ना, 10 दिन करके, 1 महीना बढ़ जाता है तो हो जाता है सीन। और हम इनको कहते हैं पुरुषोत्तम मंथ, हाँ, जो हर 3 साल बाद आता है। 3 साल बाद वो एडिक्शन 13 मंथ का। और आप जो मंदिर दिखा रहे हैं, आप कह रहे थे मोहल्लों में क्या है? हाँ, यहाँ पे एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, वो ये है कि लोगों ने जो है ना बांट दिया है, भगवान को बांट दिया है। धरती बांटे, अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को तो बांट दिया था, भगवान को भी बांट दिया है। अब ये मंदिर है कृष्णा मंदिर, कृष्णा इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। वैसे तो हम मानते हैं संसार के लिए, चलो संसार ना मान लो, आप हिंदू के लिए मान लो, जो हिंदू के लिए ना, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बताया जाता कि ये कृष्णा मंदिर है। ये कहते हैं लोहानों का मंदिर, महाराजों का मंदिर, बनियों का मंदिर, मैशरियों का मंदिर, ठीक है। तो इस तरह से बांट दिया है। ऐसा बहुत दुख की बात है, लेकिन जो है यही है। किसी को कोई फिरकावारियत नहीं है, कोई भी आ सकता है एनी टाइम, एनी मंदिर। अच्छा, तो आप महाराजों बनियों जो कह रहे हो, तो अभी तो हम बड़ी अच्छी मिट्टी की बातें कर रहे हैं, बट ये क्लास डिफरेंस नहीं, क्लास डिफरेंस नहीं है, नहीं क्लास डिफरेंस नहीं है, क्लास डिफरेंस कोई भी नहीं है। मिट्टी सिटी में तो कुछ भी नहीं है। ये एक मतलब सरनेम्स कहें या एक डिफरेंशिएट करने के लिए, पहचान के लिए वो है। और नहीं है कि क्लास है जो मिट्टी सिटी में नहीं है, सिटी में वो माइंडसेट नहीं है। थर्ड के अभी भी गाँव में कुछ ऐसा माहौल है कि कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जो समझती हैं हम बेहतर हैं, बाकी कम हैं, ठीक है। वो जो कॉन्सेप्ट था ना बहुत पुराना शूदर वाला, वो कुछ जगहों पे है अभी भी, अनफॉर्चुनेट 21 सदी में भी है थोड़ी सी। मिट्टी सिटी में नहीं है, मिट्टी सिटी में ये वाले मसले मसाइल नहीं है। तो इस सीरीज़ में मैं आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ एज आई रीडिस्कवर माई सिंधियत, व्हाट इट मीन्स टू बी सिंधी एंड व्हाट इज़ द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ सिंधीज इन सिंध। और जो मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा कहीं ना कहीं खो चुका है उसको रिक्लेम भी करना चाहता हूँ, ताकि मैं ये कह सकूँ कि मैं हूँ सिंध का शहजाद। मैंने बचपन में एक शो देखा था, जॉर्ज का पाकिस्तान, जिसमें जॉर्ज पाकिस्तान घूमता है, और जॉर्ज अंग्रेज़ था तो उन्होंने शो का नाम रखा जॉर्ज का पाकिस्तान। मैं सिंधी हूँ और हम लोग हमारी ज़मीन को, हमारे देश को अपने आप से ऊपर रखते हैं। तो आप कह रहे हैं यहाँ के जो PPP के MN हैं वो हिंदू हैं? जी बिल्कुल हिंदू है। कि हमारे MNA साहब के जो बच्चे हैं, घर सारे बच्चे घर के, वो जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जाते। तो यहाँ पे एक ओनरशिप है अपने इदारों की, अपने स्कूल्स की, अपने हॉस्पिटल्स की। और मिट्टी में आपको शायद ना पता हो, मिट्टी में NED यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। हाँ, देखा मैं। और मिट्टी में NICVD हॉस्पिटल भी है। हालांकि 1 लाख आबादी है, कराची पूरे में 1 है, और मिट्टी 1 लाख की आबादी में भी आपके पास NICVD है, जो काफ़ी नियर बाय इलाके को कवर कर रहा है, लाइक 3-4 और सिटीज़ को, टाउन्स को। मैं था काफ़ी पहले तक, तो अभी नहीं हूँ। नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब लोग देखेंगे वो बनेंगे भैया। हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया सियासत। क्यों हम तारीख़ से, इस शनाख्त से और इन लोगों से दूर जाकर कभी इंग्लिस्तान में, कभी अमेरिका में और कभी अर्तुगरुल में अपने आप को ढूंढना शुरू कर देते हैं?
आप इस मिट्टी से, इस मिट्टी के एक दफ़ा बनकर तो देखें। मैंने जब स्टोरीज डाली कि मैं मिट्टी में दिवाली मना रहा हूँ तो लोगों ने इंडियन एजेंट बोला। हमने पाकिस्तान स्टडीज़ में इतना प्रोपेगेंडा सिखाया है कि हमारे लोगों को हिंदू और इंडियन में फ़र्क भी नहीं पता। इन लोगों की नज़र में पाकिस्तान के हिंदू भी इंडियन है। मिट्टी में दिवाली मनाकर मुझे बहुत मज़ा आया, पर जिस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी वो थी मिट्टी के लोगों को खुश देखकर। मेरे तो कान फट गए 3 दिन पटाखे और फायरवर्क सुनकर, पर मिट्टी के लोगों ने उसको खूब एंजॉय किया। क्या यही नहीं चाहते हम सब? थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा प्यार और एक घर जो घर जैसा लगे, जहाँ हम रहें और उसको घर कह सकें। या ये तो कोई घर नहीं हो जहाँ सड़कों पे आप दिवाली, होली वैसे ही ना मना सकें जैसे हम ईद मनाते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ भी हिंदूज और क्रिश्चियंस रहते हैं, मगर हमने कभी इनको ये फील कराया कि ये इनका भी घर है, कि ये इनकी भी सड़कें हैं, कि ये इनका भी पाकिस्तान है। बेसिकली श्री रामचंद्र सही है, और ये एक है लक्ष्मण और एक है माता सीता, और ये अगेन बजरंग बली है। यहाँ पे भी बजरंग बली है, यहाँ पे भी बजरंग बली। लक्ष्मण ने लंका ढाई थी, वही वाली नहीं, राम की कंपेनियन थे, कज़न थे, कज़न नहीं मतलब भाई थे, और कंपेनियन थे, इनके साथ होते थे। जो हम दिवाली मनाते हैं ना, श्री रामचंद्र गए हुए थे 14 साल के लिए बनवास, उनको कहीं भेजा गया था, तो 14 का में कहीं भेजा था। हाँ, एग्जाइल पे गए हुए थे। हाँ, और फिर 14 साल के बाद आते हैं, तब ये दिवाली का इवेंट होता है। ये इंटर रिलेटेड है सब चीज़। अच्छा, आपकी कोई बिलीफ है ये सब लोग के अलग अलग बिलीफ होते हैं? श्रीलंका वाला कहते हैं नहीं यहाँ पैदा हुए थे, इंडिया वाले कहते हैं यहाँ पैदा हुए थे, और हमारे कोई अलग बिलीफ हैं कि यहाँ हुए थे, वहाँ हुए थे। हमारा, हम पाकिस्तानी होना तो क्लियर है कि कहीं पे हुए थे, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अच्छा, इंडियन वाले हैं, वहाँ पे थोड़ा है। हमारे क्या बिलीफ है कि कहाँ हुए थे? हम तो कहते हैं कि रामभूमि ये अयोध्या है जो इंडिया में आता है। हाँ, श्रीलंका गए थे, श्रीलंका कुछ पार्ट श्रीलंका के था, कुछ नेपाल के था। जब एग्जाइल पे गए थे ना, तो श्रीलंका नहीं, नेपाल ही था बेसिकली। अच्छा, नेपाल की श्रीलंका में जो ये फॉल्स हैं, रामायण फॉल, श्रीलंका में वो थे रावण। अच्छा, राम नहीं थे? नहीं, राम गए थे वहाँ पे। वो फॉल जो हुआ था बेसिकली लंका ढाई। हाँ, ये शिवलिंग ये शिवलिंग है, ये पूरी शिवलिंग है जी। शिवलिंग की क्या? शिवलिंग की बड़ी अहमियत है हमारे में ना। शिवलिंग का मतलब कंसिडर किया जाता है कि शुरू यहाँ से हुई थी कायनात, तकलीफ यहाँ से हुई थी। ये एक बिलीफ है। मैं मिट्टी में गया था अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने। शायद 500 में से कुछ 4-5 पॉडकास्ट मैंने माइनॉरिटी राइट्स की बात की हो, या किसी हिंदू एक्टिविस्ट को बुलाया हो, लेकिन सिर्फ इतना बेयर मिनिमम करने पर भी मुझे इतना प्यार दिया मिट्टी के लोगों ने, इतना प्यार मिला उन लोगों से। उमंग कुमार ने अपने घर बुलाया दिवाली के लिए, शॉल दी, प्यार दिया, इज्जत दी। राजा रोहित ने पूरा शहर घुमाया हमें। मैं अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे मुल्क की आइडेंटिटी क्राइसिस नज़र आ गई। मेरा बस चले तो मैं मिट्टी के अराउंड एक फोर्स फील्ड बना लूँ कि ये जो नफ़रतें हैं, ये जो हेटरेट हैं, ये कभी मिट्टी में ना आ सके। और मिट्टी मिट्टी ही रहे, जहाँ हर कोई आपका दोस्त है, जहाँ प्यार है, कोई एग्जिस्टेंस है, कम्युनिटी है, भाईचारा है और फ्रीडम है। यही वजह है कि मिट्टी में सुकून है, और वो सुकून आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी वीडियो थी, और सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये थी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हकीकत और सच था। और जिस तरीके से इस वीडियो में वर्ड टू वर्ड सेंटेंसेस का यूज़ किया गया है, लफ्ज़ों का चुनाव किया गया है, वो बहुत बेहतरीन है। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी शहजाद साहब को, कि दिल पर जाकर ठा ठा करके लग रहे थे कि अल्फाज जो ये कह रहे थे। और हकीकत से कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको हकीकत का पता नहीं होता, और अचानक से आपको किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, तो फिर आप बहुत गिल्ट और शर्मिंदा फील करते हो। यकीन करें, मेरी वो फीलिंग्स है। तो उन्होंने कहा कि एक घर हो और उसमें सबको आज़ादी हासिल है, और हम उनको भी ऐसा ही फील करवाएं, जो हिंदू हैं यहाँ के, जो क्रिश्चियंस हैं यहाँ के, जो दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग हैं, हम उनको भी उतना ही अपना फील करवाएं, हम उनको भी उतना ही अपना कंट्री फील करवाएं। उनको भी लगे कि हाँ, ये हमारा पाकिस्तान है, हमें फुल आज़ादी है, हम जो चाहें कर सकते हैं। इससे हम बेधड़क कुछ भी कर सकते हैं, अपने रिलीजन को लेकर, अपने मज़हब को लेकर हमें पूरी आज़ादी हासिल है, कोई रोक, कोई टोक नहीं। और
हम डरते नहीं हैं, हम जो भी कर रहे होते हैं हम करते हैं। तो इसी तरीके से माइनॉरिटीज़ के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप देखें बहुत सारे मुस्लिम्स जो इंडिया में हैं, मैं कितनी बार जिक्र कर चुकी हूँ मेरी फूफो का, मैं कितनी बार जिक्र कर चुकी हूँ अपने कज़न्स का, बाकायदा उनकी फैमिलीज अब तो हो गई हैं, वो दादी बन चुकी हैं, नानी बन चुकी हैं, लेकिन आज भी वो कहती हैं कि जो सुकून मुझे इंडिया में मिलता है, जो मैं जिस तरीके से मतलब इंडिया में रह सकती हूँ, वो यहाँ ज़्यादा रुकती नहीं है। वो कहती मुझे जाना है वापस, मेरा दिल नहीं लगता। तो ऐसा वाला प्यार, ऐसी वाली मोहब्बत, ऐसी वाली अफवाहियत हम भी यहाँ के लोगों को दें कि लोग कहें कि भाई हमारा दिल नहीं लगता पाकिस्तान के वक्त, हमें तो बहुत आज़ादी हासिल है, हमें तो बहुत सुकून है, हमें तो बहुत अमन व अमान है, वहाँ तो बड़ा पीस है। ये हमारे लोग भी फ़ख्र से कह सकें, वो जो करना चाहते हैं वो दिल खोल के कर सकें, आज़ादी के साथ कर सकें। दिवाली है, होली है, जो भी इवेंट्स है, जिस तरीके से हम, मैं बार बार कहती हूँ, जिस तरीके से हम ईद मनाते हैं, हर जगह गहमा गहमी होती है, हर जगह चकाचौंध होती है, हर जगह दुल्हनों की तरह सजे हुए होते हैं बाज़ार जगह। तो इसी तरीके से यहाँ के जो हिंदूज़ हैं, अगर वो दिवाली मनाएं, अगर वो होली मनाएं, तो हम उनको पूरी आज़ादी दें, हमारी तरफ से उनको फुल सपोर्ट करें, हम उनके, बल्कि हम उनके इवेंट्स में शामिल हों, उनके साथ मनाएं। एक मतलब बाहिमी यकजहती का भी एक तासुर पैदा होता है, इस तरीके से मेल मिलाप बढ़ता है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि इस तरीके से जब हम एक दूसरे के इवेंट्स में शामिल होते हैं, तो इससे भाईचारा बढ़ता है, इससे मज़ीद हम आहंगी पैदा होती है, इससे मज़ीद हम एक दूसरे के करीब आते हैं, हमें मेल मिलाप बढ़ता है, मेल जोल बढ़ता है। ये जो इवेंट्स होते हैं, ये आपस में मिलने का, आपस की बॉन्डिंग को मज़ीद मजबूत बनाने का भी ज़रिया बनता है। तो हम इस चीज़ को हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करना, फ़र्का करना और तजाद करना क्यों करते हैं? मेरे दिमाग में तो हमेशा यही सवाल आता है, हम क्यों करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। हमें अब तो जाके इस सदी में इतने एडवांस तौर में, इतनी टेक्नोलॉजी के साथ, इतनी नॉलेज के साथ, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मौजूद है हमारे पास। इसके बाद तो अब हमें समझना चाहिए, इसके बाद तो हमें अब होश के नाखून लेने चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरीके से लोग दिवाली मना रहे थे, और मुझे आप लोगों की एक बात इतनी अच्छी लगती है कि आप लोगों में अपनाइयत, मोहब्बत, खुलूस, प्यार कूट कर भरा हुआ। ठीक है, आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैं जिस तरीके से मतलब एक्सप्रेस कर रही थी कि मैं जो फील कर पा रही थी, मैं फ़ौरन एक्सप्रेस कर रही थी। और बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग जिस तरीके से अपनाते हो सामने वाले को, जिस तरीके से आप रिसीव करते हो गेस्ट को, जिस तरीके से आप एक इज़्ज़त देते हो कि शॉल देना, अपने इवेंट्स में शामिल करना, प्यार करना, बाकायदा गाइड करना, अपनी दिवाली हो गई, अपनी पूजा हो गई, अपने हवन हो गए, अपने इवेंट्स के हवाले से मच इन्फॉर्मेशन देना, सामने वाले को समझाना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इस चीज़ से कभी गुरेज नहीं करना, पीछे नहीं हटना। कुछ लोग होते हैं कि यार अपनी चीज़ों को बताना पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने आप लोगों के अंदर देखा है कि आप ये चाहते हो कि हमें जाने, आपको कोई इससे कोई आपत्ति नहीं होती, आपको कोई इससे ऑब्जेक्शन नहीं होता कि अगर कोई इंटरेस्ट लेता है आपकी चीज़ों में, आपके रिलीजन में, आपके मजहब में, आपके त्यौहारों में, तो आप खुशी खुशी उसके साथ बांटते हो, उसके साथ शेयर करते हो, उसको बताते हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके पीछे ये रीज़न है, इसके पीछे ये वजह है, ये हिस्ट्री है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत ये अपनाइयत एक अलग ही है जो आप लोगों के अंदर मैंने देखी है। तो वैसे तो कमेंट्स बहुत सारे पॉजिटिव ही आते हैं, ज़्यादातर मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स पढ़कर, लेकिन एक का दुक्का कमेंट्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं थोड़े से, तो उसमें अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग कह रहे होते हैं कि आप इनके रिलीजन पर आप रिएक्शन मत करो, या फिर कभी कभी ये भी कह रहे होते हैं कि आप नमस्ते नहीं करो आप उनको। तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि इतने नैरो माइंडेड लोग, इस तरीके की सोच वाले लोग कहाँ से आते हैं, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है कि ये चीज़ हमने ना कहीं पढ़ी, ना हमने कहीं सुनी, लेकिन इस तरीके की तजाद, इस तरीके की मतलब वाकई नफ़रत, इस तरीके का मतलब फ़र्क क्यों है, क्यों पैदा करते हैं आप, क्यों? मतलब आपका दिल जैसा भी हो, ठीक है, वो आपकी एक इंडिविजुअल पर्सन है और वो अपनी राय रख सकता है, मैं इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही, आपको जैसा लगता है आप वैसा करो, आपकी सोच नहीं बदली जा सकती, लेकिन एटलीस्ट आप सामने वाले को तो बातें सुनाने वाले, सामने वाले को वो नफ़रत दिखाने वाले, या उसके ऊपर तंज करने वाले, या उसको रोकने वाले, या उसको टोकने वाले, या उसके ऊपर तनकीद करने वाले, उसको क्रिटिसाइज़ करने वाले आप कौन होते हो? आपको किसने राइट किया? ये ऑनर आपको कहाँ से मिला? ठीक है, मेरा सवाल ये है, हर इंसान अपनी लाइफ में, अपने कामों में, अपनी चीज़ों में आज़ाद है। हमारा मज़हब भी हमें इस चीज़ की तलकीन करता है कि हम आज़ाद हैं, फोर्सफुली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक चीज़ भी फोर्सफुली नहीं है। तो जब हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें इस चीज़ की तरबियत दे रहे हैं कि आपका इंटरफेरेंस बनता ही नहीं किसी और की लाइफ में, तो फिर कौन लोग हैं जो आते हैं और आके मुझे भाषण दे रहे होते हैं और मुझे सख्त गुस्सा आ रहा होता है उनके ऊपर। तो
तो खैर मैं तो मेरा तो दिल भी नहीं करता उनको रिप्लाई करने का या उनकी बात का रिप्लाई करने का, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये चीज़ आप लोगों में मैंने बहुत अच्छी देखी है कि मैंने कभी नहीं देखा कि आप अपनी चीज़ों को छुपाओ, आप अपनी चीज़ों को सामने वाले को मतलब नफ़रत दिखाओ या उसके साथ मतलब चीज़ों को शेयर करने से वो करो। ये चीज़ बहुत अच्छी है, अपनी अपनायत के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना, अपनी नॉलेज देना, बताना, अपनी चीज़ों के बारे में रीजंस बताना, जैसे मैंने बताया हिस्ट्री के बारे में बताना, बहुत अच्छा लगता है, जानकर भी बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही होना चाहिए हर मज़हब में, हर कौम में, ये चीज़ पाई जानी चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ का माहौल। मैं तो कहीं और ही निकल जाती हूँ, पता है आपको जब गुस्सा आता है तो। खैर बहुत अच्छा लग रहा था, मिट्टी का माहौल, दिवाली का माहौल। ये इतना सिंगार मैंने दिवाली के लिए किया है, मैं पता है रेडी होने के बाद सोच रही थी दिवाली को गुजरे इतना टाइम हो गया, पता नहीं कोई वीडियो मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा देखकर। और इन्होंने ये भी बताया कि ये भी दिवाली भी जो है तो अभी भी तबियत वैसी नहीं है जैसे होनी चाहिए, लेकिन खैर दिवाली जो है लूनर कैलेंडर के हिसाब से ही होती है। जैसे हमारी इस्लामिक जो भी इवेंट्स आते हैं वो हमारी चांद की तारीखों के हिसाब से ही आते हैं, तो इसी तरीके से दिवाली का भी मैंने बताया। अच्छा 13 मंथ वाली बात बहुत नित नई सी थी और बहुत मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। मैं बात कर सकती हूँ किसी से कि मैं ये सोचती थी कि हमारे जैसे कैलेंडर में दिन आगे पीछे होते हैं तो हमारे तो इवेंट्स आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता चला कि 13वां महीना भी होता है, 13 मंथ्स हो जाते हैं, फिर वो उस तरीके से मतलब चीज़ें मैनेज भी बैलेंस हो जाती हैं, तो ऐसा होता है। तो ज़्यादातर ये अक्टूबर नवंबर में बता रहे हैं दिवाली का, और मार्च में शायद बताए थे होली का, मार्च वगैरह में। तो बहुत अच्छा लगता है। दिवाली का एक इवेंट ऐसा इवेंट है जो मैं तहे दिल से कहूँगी कि मेरा दिल करता है कि वो ख़त्म ना हो, डेली दिवाली मनाई जाए। इतना मेल मिलाप देखने को मिलता है, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार देखने को मिलता है। होपफुली आप लोगों को मेरी ये एफर्ट्स अच्छे लगेंगे, तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, साड़ी कैसी लग रही है और ये बिंदिया कैसी लग रही है। सारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स कहते रहते हैं आप कभी रेडी नहीं होती हैं, आप तो ऐसी आती हैं, और एक ने तो मुझे हद कर दी कमेंट करके, पाजी कभी हंस भी लिया करो, पाजी हंसते ही रहते हैं। हो जाता है कि ऐसी बातें, तबीयत आपकी ऐसी हो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वैसे अदरवाइज़ आप लोग परेशान ना हो मुझे लेकर। मुझे पता है बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, मेरी हेल्थ को लेकर भी बहुत परेशान होते हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है काफ़ी फिट हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं। और हैप्पी दिवाली दोबारा से बोलना चाहूँगी, इस कैटअप में तो लाजमी बोलना चाहूँगी। और बहुत जोशो खरोश से जैसे कि मैंने देखा दिवाली मनाई गई इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में, तो ये चीज़ देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुशी होती है कि एक ऐसा त्यौहार होता है जिसका सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को इंतज़ार नहीं होता, बल्कि दूसरी कौमों को भी, दूसरे लोगों को भी उतना ही इंतज़ार होता है, उतनी ही जस्तजू होती है, उतना ही एक जज्बा होता है उनमें भी कि जी दिवाली आए। क्योंकि हमारे लोगों में मैंने देखा दिवाली होली बहुत कॉमन हो चुकी है, हर कोई होली के हवाले से, दिवाली के हवाले से तो हर कोई नॉलेज रखता है, हर कोई जानता है, हर किसी को पता है इस त्यौहार के बारे में, तो ये काफ़ी फेमस है दूसरी कौमों में भी। तो बहुत अच्छा लगता है जोशो खरोश के साथ जिस तरीके से आप लोग मनाते हैं और आपने अपनी चीज़ों को, अपनी हिस्ट्री को जिस तरीके से ज़िंदा रखा है, ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।